Welcome back, viewers. You're watching The Savera and I'm Vidhi Joshi. The Joint Parliamentary Committee of Parliament formed to discuss the One Nation, One Election plan to hold simultaneous election across the country met with various political parties of Haryana in Chandigarh. In this meeting, the committee took written and verbal suggestions from representatives of all the major political parties of Haryana. The objective of the committee was to conduct the ongoing electoral processes in different states and the Lok Sabha elections simultaneously, so that government expenditure is reduced and the electoral process does not become a hindrance in the functioning of the governments for a long time. The committee appealed to the political leaders of Haryana to give their opinion with all sincerity so that a structured report can be given to the central government. Although some parties have expressed their individual objections on this issue, many others welcome the policy, saying that it can prove beneficial for stability and development in the nation. वन नेशन वन इलेक्शन को लेके ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की आज ये बैठक थी और डॉक्टर सतबीर सिंह सैनी जी और हमने इसमें पार्टिसिपेट किया अपनी पार्टी की ओर से। हमने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करने से पहले हमने एक बात रखी कि ईवीएम बैन होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। नंबर 2, इलेक्शन के टाइम पर वोट काट दिया जाता है। वोट बनाने का, वोट काटने का कोई सिस्टम होना चाहिए। साल 2 साल पहले वोट बनना चाहिए, इलेक्शन टाइम में कटना नहीं चाहिए। एक हमने सुधार की बात की है, जो वोट काट दिया जाता है, इलेक्शन टाइम में लाखों वोट बना दिया जाता है, इसको लेके हमने सुधार की बात की है। तीसरा, हमने कहा है कि उसमें जो ये इलेक्शन होते हैं 7-8 फेज में इलेक्शन होते हैं, उस इलेक्शन को 3 या 4 फेज में किया जाए। बहुत लंबा हो जाता है इलेक्शन, 3 या 4 फेज में इलेक्शन को किया जाए। और चौथा, उसमें हमारा ये सबमिशन था कि भी काउंटिंग, पंचायत के इलेक्शन में जैसे काउंटिंग होती है, शाम को रिजल्ट आते हैं, और इसमें क्या होता है कि आज वोट हो गया, 15 दिन बाद उसका काउंटिंग होगा, सस्पेंस बना रहता है। इसलिए हमने सुझाव रखा है कि उस सेम डे काउंटिंग हो, काउंटिंग सेंटर पे जहां वोटिंग होता है वहीं पर सेम डे उसकी वोटिंग की काउंटिंग हो जाए, और वो डाटे ऑनलाइन है, सारा दिया जा सकता है। और हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने इसका समर्थन किया। तो आप इन तमाम शर्तों के साथ समर्थन में हैं? हाँ, हम सुधारों को लेके, और ये जो फंडिंग है, चुनाव का जो खर्चा है, वो इलेक्शन कमीशन को उठाना चाहिए, ये भी हमारे इसमें एडिशन के साथ हमने उसका समर्थन किया। देखिए, आम आदमी पार्टी ने वन नेशन वन इलेक्शन का पूरी तरीके से विरोध किया है। ये बिल संघीय ढांचे का कमजोर करेगा, ये क्षेत्रीय भावनाओं को कमजोर करेगा, ये राज्यों के विकास के अंदर कमी आएगी। केवल और केवल धन का, बाहुबल का इस्तेमाल होगा। जो बाबा साहब ने संसद के गठन से पहले संविधान सभा में कहा था कि कानून का शासन है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी पार्लियामेंट संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। ये संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन है। ये धीरे धीरे देश को राष्ट्रपति शासन की तरफ ले जाने की एक प्रक्रिया है। देश की विविधता में एकता, अनेकों धर्मों का समायोजन, अनेकों संस्कृतियों को मिलाकर एक, ये संविधान की हमारी खूबसूरती, हमारा लोकतंत्र आज सारे दुनिया के अंदर पहचाना जाता है। ये इसको खत्म करके केवल पैसे का हवाला देके देश को भ्रमित करने की दिशा में देश के लोकतंत्र को खत्म करने का एक कदम है। हमने कहा था कि जितना भी खर्चा इलेक्शन पे होता है, वो 4-12 अगर रुपया घूमता है, तो 18% से लेकर 28% तक जीएसटी और इनकम टैक्स लगा के सरकार के पास पूरा रुपया वापस चला जाता है। आज जरूरत है देश के कानून के तहत चुनाव हो, चुनाव सुधार की प्रक्रिया चले। उस तरफ से ध्यान भ्रमित करने के लिए एक नया शगुफा देश के सामने छोड़ा गया। देखिए, जो जिस बात का डर था वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। ये जो बीजेपी जो सत्ता में आई है, इनका एक ही मकसद है भी किसी भी तरह से लोकतांत्रिक शक्तियों को कमजोर करना
और एक डिक्टेटरशिप का माहौल तैयार करने का इनकी मंशा है, और ये उसमें एक सबसे बड़ा प्रयास है। ये एक तरह से जिस तरह से ब्रिटेन में 2 पार्टीज हैं, उस तरह से एक स्टेप पहला ये है, और उसके बाद जिस तरह चाइना और रशिया में कोई पार्टी का वजूद नहीं है, ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे तैयार करने जा रहे हैं। ये सभी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं, और संविधान में जो मूल भावना है कि जो स्टेट्स और केंद्र की अलग अलग शक्तियां दी गई हैं, अलग अलग वहाँ पे सूचियां बनी हुई हैं, उन सब को बर्बाद करके और सारी पावर ये सेंटर के हाथ में लेना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि ये सारा एक ऐसा माहौल बना दिया जाए कि उस माहौल से लोकसभा के साथ ये सारी शक्तियां अपने पास रखें। देखिए 1967 तक ये ऐसा ही था कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन उसके बाद ये नहीं चल सका, क्योंकि विधानसभाएं भंग हो गई, कभी लोकसभा भंग हो गई, तो वो ही स्थिति, उससे ज्यादा स्थिति अब भी है। ये अब भी नहीं चल सकेगा। इसके जो प्रावधान हम पढ़ रहे हैं कि अगर 2 साल में कोई विधानसभा भंग हो गई तो आने वाले 3 साल का इंतजार करना पड़ेगा कि लोकसभा का जब चुनाव होगा तब इस विधानसभा का, तो 3 साल वो लोग उस प्रदेश के लोग क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे। तो ये संवैधानिक एक बहुत बड़ी इनकी भूल है, जो संविधान को एक चेंज करके उसमें बदलाव लाके और आम लोगों की जो अधिकार, मूलभूत अधिकार है, उनका ही हनन करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने, हमारे सभी साथियों ने, फैरी जी ने और हमारे जो बाकी जनरल सेक्रेटरी और हमारे साथी थे, हमने इसका पुरजोर विरोध किया है और एक मेमोरेंडम बना के दिया है कि ये संविधान के अनुकूल नहीं है। और जहर में आप, अगर हम वो बार बार कह रहे थे कि इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे हो, तो हमने कहा है कि जहर में अगर आप अमृत तलाश करना चाहते हो तो ये असंभव है। जहर जहरी होता है, उसमें अमृत नहीं मिल सकता। यही हमारा उद्देश्य था यहाँ पे आने का, और हमने अपना आम आदमी पार्टी के जो विचार थे उनके सामने बोल के भी, लिखित में भी, दोनों प्रकार से दिए हैं। That's all for now. Stay tuned to the Savera for more updates. Do like, comment and subscribe to the channel.